गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिवीजन सीरीज के इस भाग में हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ 10 निष्ठामूर्ति कस्तूरबा, जिसके लेखक हैं काका कालेलकर। काका कालेलकर का जन्म 1 दिसंबर 1885 यानी 1885 में महाराष्ट्र के सतारा नगर में हुआ था। आप मराठी भाषी हैं, लेकिन जीवन भर हिंदी सेवा के लिए समर्पित रहे और गुजरात विद्यापीठ के कुलपति रहे, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे और जीवन भर महात्मा गांधी जी के साथ किया। पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी, संस्मरण लिखे, यात्रा साहित्य लिखा। मराठी भाषी होने के बाद आपने हिंदी सीखी। गुजरात विद्यापीठ में रहकर कार्य करना था तो गुजराती भी सीखी और इस तरह से महात्मा गांधी जी के जीवन को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। महात्मा गांधी जी के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारी बुक्स आपको मिलती है महात्मा गांधी जी के ऊपर, लेकिन उनके धर्म पत्नी के जीवन के ऊपर बहुत कम लिखा गया है। तो प्रस्तुत संस्मरण में, ये एक संस्मरण विधा है बेटा, और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि निष्ठामूर्ति कस्तूरबा कौन सी विधा है, तो ये एक संस्मरण है और इस संस्मरण में जो है कस्तूरबा गांधी जी का जीवन के बारे में बताया गया है। महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी होने के कारण कस्तूरबा जी का आदर और सम्मान स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी उनके स्वयं के अपने गुण थे, ऐसे संस्कार थे, उनके आंतरिक सद्गुण और निष्ठाएं ऐसी थी कि पूरा राष्ट्र उनका आदर और सम्मान ही नहीं करता, उनकी पूजा भी करता है। कस्तूरबा गांधी जी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनका भाषा ज्ञान सामान्य से अधिक नहीं था। पति के साथ दक्षिण अफ्रीका चली गई, वहाँ जाके रहने लगी तो कुछ अंग्रेजी शब्दों को जानने लगी थी। कोई भी विदेशी मेहमान आता था तो 20-25 अंग्रेजी शब्द वो जानती थी, उन शब्दों की पूंजी से अपना काम चला लेती थी। कई बार गलत अंग्रेजी बोली जाने के कारण हास्य की स्थिति भी निर्मित हो जाती थी, लेकिन वो कम शब्दों में ही अपना काम चलाती थी। उनकी गीता और तुलसी रामायण दोनों पर बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, दोनों उनके प्रिय ग्रंथ रहे हैं। ये पूछा जाता है कि उनके प्रिय ग्रंथ कौन से हैं, तो गीता और तुलसी रामायण। फिर इसमें बताया लेखक ने कि दुनिया में 2 अमोघ शक्तियाँ, अमोघ यानी अचूक, जिनका कोई तोड़ नहीं है। वो शक्तियाँ हैं शब्द और कृति। ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कौन सी अमोघ शक्तियाँ हैं, तो शब्द और कृति अमोघ शक्तियाँ हैं। शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, शब्दों में बहुत ताकत होती है। और कृति ने रचना करना, कार्य करना या कर्तव्य पालन करना। और कृति जो है अपने आप में एक संपूर्ण शक्ति है। महात्मा गांधी जी ने दोनों ही शक्तियों की उपासना की, लेकिन कस्तूरबा जी जो है उन्होंने नम्रतापूर्वक कृति की उपासना की है ना। वो अपना कर्तव्य पालन करती रही जीवन भर, शब्दों के बारे में वो ज़्यादा जानती नहीं थी, बस अपना कर्तव्य निभाती रही और अपने जीवन सिद्धि उन्होंने प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने एक बार उन्हें जेल भेज दिया था, पर उन्होंने अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहा, न कोई निवेदन किया, चुपचाप जेल चली गई। जेल में उनको धर्म विरुद्ध खुराक दी गई। वो शायद वे शाकाहारी या वैष्णव धर्मी थे, लेकिन उसके विरुद्ध उनको खुराक दी गई, ऐसा कोई खाना दिया गया जो वो नहीं खाती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे अखाद्य खाकर नहीं जीना है, मुझे मरना स्वीकार है, मुझे मौत का सामना स्वीकार करना पड़े तो चलेगा, लेकिन मैं अखाद्य वस्तुएं नहीं खाऊंगी। कुछ भी नहीं खाती थी। आखिर वहाँ की सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा और जो वो खाती थी वो भोजन उन्हें फिर दिया गया। इस तरह से कस्तूरबा की जो परीक्षा थी वो सरकार ने ही नहीं, कई बार महात्मा गांधी जी स्वयं भी कस्तूरबा जी की कठोर परीक्षा ले लेते थे, उन्हें कुछ कठोर शब्द भी कह लेते थे, लेकिन फिर भी कस्तूरबा जी अपने कर्तव्य का पालन करती रही, पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही। लेखक लिखते हैं कि उनको प्रथम दर्शन कस्तूरबा जी के शांति निकेतन में हुए थे 1915 में। जब महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा जी दोनों ही रविन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम शांति निकेतन में आए थे, तब लेखक भी वहीं थे, तो लेखक का उनसे मिलना हुआ। बापूजी जो थे उनके साथ और भी कुछ लोग थे। रात के समय बापूजी ने कहा कि हम इस खुले आंगन में सोएंगे, तो खुले आंगन में बिस्तर डाला गया। वो उनका कस्तूरबा जी का, उनके साथ जितने भी गेस्ट आए थे उन सब का, लेखक स्वयं भी बापूजी के साथ ही वहीं आंगन में सोए। उस दिन लेखक को उनसे मिलकर ऐसा लगा जैसे मुझे एक आध्यात्मिक माता पिता मिल गए हो। ये उनका प्रथम दर्शन था लेखक का। फिर इसमें चर्चा उन्होंने की आखिरी दर्शन की। आखिरी दर्शन कस्तूरबा जी के उनको हुए थे बिरला हाउस में। बिरला हाउस में कस्तूरबा जी को गिरफ्तार किया गया था। जब वो महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज सरकार के अधिकारी आए थे, तो कस्तूरबा जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को आगा खां महल में कैद कर दिया गया था। तब लेखक ने कस्तूरबा जी के अंतिम दर्शन किए थे। आगा खां महल में कोई भी असुविधा या कष्ट नहीं था, लेकिन ये विचार ही असहनीय था कि मैं कैद में हूँ। अंग्रेज सरकार उन्हें ज़्यादा दिन तक कैद में नहीं रख सकी और वहीं पर जो है आगा खां महल में ही कस्तूरबा जी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु अपने देश की आज़ादी के ठीक पहले 1947 की फरवरी में हुई थी। शायद 18 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कस्तूरबा जी का निधन हुआ था आगा खां महल में। लेसन में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है ये चीज़।
तो मैं आपको बता रही हूँ। फिर कस्तूरबा जी के जीवन के बारे में आगे लेखक बताते हैं कि वो आश्रम की सारी व्यवस्था देखती थी एज ए मदर या माँ के रूप में। और आश्रम में बहुत कठोर नियम थे, जैसे ऐसा नियम था कि भाई 9 बजे भोजनशाला बंद हो जाएगी, जिसको भी भोजन करना है 9 बजे पहले आश्रम में आए और भोजन कर लें। अब कस्तूरबा जी तो माँ थी, और माँ ये पसंद करेगी कि कोई बच्चा देर से आए तो वो भूखा सोए, तो जो जब आता था उसको तब वो गर्म भोजन बनाकर खिलाती थी। कस्तूरबा जी का नियम था। तो जो मगनलाल भाई थे, जो आश्रम की व्यवस्था देखते थे, वो इस बात से नाराज़ होते थे क्योंकि वो बड़े उग्र और कठोर शासक थे। उनका था कि जो नियम है उसका पालन सबको करना है। वो बापूजी से शिकायत भी करते हैं कस्तूरबा जी की। बापूजी कस्तूरबा जी को समझाते हैं कि नियम नहीं तोड़ना है। वो कहती नहीं, मेरा कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, वो जब आएगा तब मैं उसे गर्म भोजन बना कर खिलाऊंगी। तो आखिर हार कर बा के लिए बापूजी ने मगनलाल भाई से कहा कि आपके जो भी नियम है वो बा पर लागू नहीं होंगे, बा अपने हिसाब से रहेंगे आश्रम में। इस तरह से आश्रम में जो भी लोग आते थे कस्तूरबा जी से मिलते थे, कस्तूरबा जी उन्होंने प्यार से स्नेह से भोजन कराती थी, उनका ध्यान रखती थी, और एक माँ की तरह उनका व्यवहार हुआ करता था सभी आने जाने वालों के साथ। लेखक को भी बड़ा आनंद आता था कि जैसे माँ के सामने हाथ फैला रहा है, इस तरह से लेखक उनके साथ पास जाकर खड़े हो जाते थे, उनके सामने बैठकर भोजन करते थे। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी देश में क्या चल रहा है इसकी पूरी जानकारी रखती थी। जो भी लोग समाचार पत्र पढ़ते थे उनसे पूछ कर पूरी जानकारी अपने पास रखती थी कस्तूरबा जी। महात्मा जी कई सभा और सम्मेलनों में जाते थे और भाषण दिया करते थे। यदि महात्मा जी नहीं हों तो उनकी जगह कस्तूरबा जी उनके भाषण देती थी, और उनके लिए भाषण लिखने का काम स्वयं काका कालेलकर करते थे। काका जी पूछते थे आप क्या बोलना चाहती है बा, मुझे बताइए, मैं आपके लिए वैसा ही लिख दूंगा। तो फिर बा बता देती कि मैं ये कहना चाहती हूँ, लेखक उसको लिख देते, फिर बा उसको बोल देती, और फिर आखिरी में जो वक्ता होता है, जो सभा में बोल रहा होता है, उसी को समराइज यानी सारांश देना पड़ता है कि उसने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें की। वो काम स्वयं वक्ता को करना पड़ता है। तो कस्तूरबा जी बड़ी आसानी से वो काम कर लेती थी। काका कालेलकर को भी आश्चर्य होता था कि कस्तूरबा जी जैसे एक साधारण स्त्री भी वक्ता होने के बाद, इतनी अच्छी वक्ता होने के बाद, फिर इस कार्य को भी बहुत अच्छे से कर रही है कि वो अपने भाषण का सारांश भी सबके सामने प्रस्तुत कर देती थी। आज के ज़माने में स्त्रियों के आदर्श बहुत बदल गए हैं, है ना। आज की स्त्रियां थोड़ी भी पढ़ लिख जाती है तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाती है, लेकिन हम कस्तूरबा जी का जीवन देखते हैं तो हमें उनका जीवन एक वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब वत्सलता का पर्याय दिखाई देता है कि सब मेरे परिवार हैं, सभी मेरे अपने हैं। ये भाव उनके अंदर था, ये संस्कार उनके अंदर थे। उनको देखकर ऐसा लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ें आज भी मजबूत हैं। यानी ऐसी स्त्रियां जब हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में और देश में होती है तो उन्हें देखकर लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत मजबूत है, वो कभी खोखली नहीं हो सकती। जब उनकी मृत्यु हुई थी कस्तूरबा जी की, तो पूरे देश ने जो है पैसा इकट्ठा किया था उनका स्मारक बनाने के लिए। बहुत जल्दी बहुत बड़ी राशि एकत्र की गई थी उनका स्मारक बनाने के लिए। ये सब इसलिए कि हो पाया क्योंकि सभी लोग कस्तूरबा जी के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह रखते थे। कस्तूरबा अपने संस्कारों के कारण एक तेजस्वी महिला के रूप में महात्मा गांधी जी के साथ बनी रही, महात्मा गांधी जी की बराबरी में खड़ी हो सकी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी सभी धर्म के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनको याद करते हैं।